हेलो गाइस, आज आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। तो इसमें सिंपल लिखते हैं व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट इन अ इजी वे। तो चलिए चैट जीपीटी हमें जनरेट करके देगा अपना आंसर। तो वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू एक वेब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बनाते हैं वेबसाइट्स को और वेब एप्लीकेशंस को। अब इसमें इन वेबसाइट और इन जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, इनको हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अब इनको बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गई वेब डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड द लेआउट and content and functionality of the website applications and include such types of tasks just like creating web pages। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अब मेन लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए? तो पहली होती है वेब HTML, CSS, दूसरी होती है CSS, तीसरी होती है जावा स्क्रिप्ट, जिससे कि हमारी एक बेसिक वेबसाइट बनके तैयार हो जाती है। अब आता है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग विद डेटाबेस एंड अदर वेब सर्विसेज भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो द गोल ऑफ वेब डेवलपमेंट इज टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन टू इंगेजिंग यूजर फ्रेंडली परफॉर्म्स। अब मैं चैट जीपीटी से कुछ और पूछता हूँ। इससे मैं पूछता हूँ व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू मेक websites। तो देयर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, जस्ट लाइक इसमें बताया गया है कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज की यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले है HTML, जिसका कि मैंने आपको पहले बता दिया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी होती है CSS, जो कि स्टैंड्स करती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, यानी कि एक सीट्स द्वारा इसको परफॉर्म किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। अब आती है हमारी जावा स्क्रिप्ट, तो और आती है PHP, पाइथन, रूबी, कंटेंट मैनेजमेंट, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस एंड फ्रेमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं HTML से। तो स्टार्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस इन द फाउंडेशंस ऑफ ऑल वेबसाइट, यानी कि किसी भी वेबसाइट को, इस दुनिया में जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है उन सभी को बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। ये जस्ट लाइक एन एनवेलप काम करती है कि जितना भी जो डेटा है, कंटेंट है वेबसाइट का, वो सबसे पहले हमें HTML के अंदर रखना होता है। HTML इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट, दिस इज़ द फाउंडेशन, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एक फाउंडेशन है। अब बात करते हैं CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द लेआउट अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट कैसी दिखेगी हमारे यूज़र को जब भी वो इंटरनेट से एक्सेस करने की कोशिश करेगा हमारी वेबसाइट को, जो हमारी वेबसाइट दिखेगी, यूज़र से इंटरेक्ट करेगी, वो है, और उसका लेआउट कैसा होगा, उसकी डिज़ाइंस कैसी होंगी, उसके कलर्स क्या होंगे, उसका फ़ॉन्ट कैसा होगा, कौन सी इमेज कितनी बड़ी होगी, किसका लेआउट कैसा होगा। तो ये सारी डिपेंड करती है CSS, यानी कि जो डिज़ाइनिंग का काम करती है वो हमारी CSS करती है। अब आती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट, यानी कि हमारा जो यूज़र आएगा, जो क्लाइंट आएगा, वो कैसे हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा। ये एक डायनामिक फीचर प्रोवाइड करती है हमारी वेब पेजेस को। जस्ट लाइक अगर मैं गया तो एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो यहाँ पर दूसरा टैब मेरे पास खुल के जाएगा इस प्रकार से। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चीज़ खुल चुकी है। ये किससे हुआ है? ये हुआ है जावा स्क्रिप्ट से। अब बात करते हैं PHP। तो PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, hypertext preprocessor is refers to PHP. So it is a server-side scripting language and used for creating dynamic web pages and application. It means कि PHP को backend में यूज़ किया जाता है, यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज कहा जाता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब इसको क्रिएट किया जाता है ताकि हम हमारी वेबसाइट को डायनामिक और यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकें। अब आती है पाइथन। तो पाइथन का यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का कई वेबसाइट डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये टर्म आई है, वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ पाइथन। यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब पर्टिकुलरली इन बैक एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वेबसाइट्स मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्रंट एंड, दूसरा होता है फ्रंट एंड डेवलप, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। तो पाइथन का यूज़ किया जाता है बैक एंड डेवलपमेंट में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे।
अब बात करते हैं रूबी। तो रूबी इज अनदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन को यूज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रूबी भी एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज CMS? तो कंटेंट मैनेजमेंट, एक कंटेंट को मैनेज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारा कोड, बहुत सारी टाइप ऑफ वेबसाइट बना के उसका कोड मैंने बना के रख लिया। अब दूसरा आकर उसको मुझे पे करके या फ्री में उसको यूज कर सकता है। सच एस वर्डप्रेस, Joomla and Drupal are software applications that users to create, manage and publish content on websites without needing the right कोड। जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर को, एक ऐसी सॉफ्टवेयर होती है कि ऐसी एप्लीकेशंस होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिनका यूज़ करके हमें कोड ना लिखना पड़े और बिना कोड लिखे हम अपनी बेसिक वेबसाइट को तैयार कर ले वर्डप्रेस की मदद से, Joomla की मदद से, Drupal की मदद से, ताकि हमें कोड लिखना ना पड़े और हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो जाए। अब बात करते हैं 8 पॉइंट्स पर। तो 8 पॉइंट है हमारा फ्रेमवर्क्स। अब वेबसाइट को बनाने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक React.js, AngularJS, Vue.js and Laravel, Django and Ruby on Rails are pre-written code libraries. It means what is framework? तो फ्रेमवर्क क्या होता है? ये pre-written यानी कि पहले से लिखी गई एक कोड की, यानी कि एक कोड की लाइब्रेरी इन द सेंस कि हमारी जो पुस्तकालय होता है जहाँ पे हमारी बुक्स रखी होती है, लाइब्रेरी होती है, ऐसी एक कोड की लाइब्रेरी होती है। हमारी बुक की लाइब्रेरी होती है, ये होती है कोड की लाइब्रेरी, जो क्या करती है दैट स्पीड अप द वेब डेवलपमेंट। हमें वही वाला कोड वापस से लिखना ना पड़े, हम आगे की प्रोसेस, उसमें से जो कोड लिखा हुआ है वो जल्दी से कॉपी करें और हमारी इसमें पेस्ट करके हमारी वेबसाइट को, डेवलपमेंट को ज़्यादा स्पीड से कर दिए एंड मेक इट मोर इफिशिएंट, अच्छे तरह से कर सकते हैं हम। अब इसमें जो कंक्लूजन आता है वो है देयर आर मेनी मोर टेक्नोलॉजीज सच एज वेब डेवलपमेंट के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं। अब आती है, अब बात करते हैं, पूछते हैं मेन टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ChatGPT जनरेट करके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एक्सेसिंग इंटरनेट, मोबाइल डेवलपमेंट, मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसने हमें जनरेट करके दिया है कि डेवलपमेंट कितने तरह के होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि दिया है। सबसे पहले होता है वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब एप्लीकेशंस को तैयार करना वेब डेवलपमेंट कहलाता है, जिसको कि हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। अब आती है सेकंड पे डेवलपमेंट, कौन कौन सी? मोबाइल डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो इसमें स्मार्टफोन के ऐप्स हो गए, टैबलेट के ऐप्स हो गए और मोबाइल डिवाइसेस में जितने भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें मोबाइल डेवलपमेंट में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले iOS डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मेजर हैं। सबसे पहला एक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं मोबाइल डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं तीसरी, तो डेस्कटॉप डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर में भी हम जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी तो डेवलपमेंट करना होगा ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना पड़ता है दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड रन इनटू डेस्कटॉप कंप्यूटर में, जिनको हम रन कर सकते हैं। तो एक डेस्कटॉप डेवलपमेंट होता है। अब आता है गेम डेवलपमेंट। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वीडियो गेम कंसोल और डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि एक वीडियो गेम्स फॉर कंसोल। एक सिस्टम आता है जिसमें कि हम गेम को खेल सकते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर में खेल सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर खेल सकते हैं। तो उसको भी हम ये गेम डेवलपमेंट की कैटेगरी में उसको लेकर आते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स दैट स्टिमुलाई ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक ChatGPT। अब हमने इसमें कुछ भी लिख के दिया तो यह है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है। हमने इसका भी, जिन्होंने भी डेवलपमेंट किया है, OpenAI जो .com जो कंपनी है, इसने जो किया है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट किया है। अब बात करते हैं क्लाउड डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एप्लीकेशन सच एस रन्स क्लाउड कंप्यूटर्स सच एस। एक एग्जांपल लिया है क्लाउड डेवलपमेंट का, Amazon वेब सर्विसेज AWS, जिसका कि आपने नाम सुना होगा, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी सर्विसेज का? AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं हमारी 7 वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, क्रिएट की जाती है और डिप्लॉय की जाती है एप्लीकेशंस को। लेवरेज द पावर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि डिवाइस से कनेक्ट करके देखा जाता है उन डेवलपमेंट को, उन कोड्स को। जस्ट लाइक सेंसर टू ऑटोमेट ऑप्टिमाइज प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके देते हैं।
अब इसमें मैं लिखता हूँ कंक्लूजन, तो हमें कंक्लूजन राइट करके देगा इस पूरी चीज़ों का। ऑल ऑफ दिस, तो इसमें क्या लिख के देता है, तो कंक्लूजन, वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी एमोंग सेवरल सच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। अब कई सारे वेब डेवलपमेंट के दो प्रकार होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। और बात करते हैं मोबाइल डेवलपमेंट में भी दो प्रकार होते हैं। ये अपना एक होता है iOS डेवलपमेंट और दूसरा होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब इसमें भी आता है हमारा डेस्कटॉप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की हमने, क्लाउड डेवलपमेंट्स, IoT डेवलपमेंट। इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। अलग डेवलपमेंट को करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दैट एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनी डिपेंडिंग्स ऑन द स्पेसिफिक गोल्स रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर जो भी वेब डेवलपमेंट आपको सीखना है उस प्रकार के आपको वेब प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, वेब लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट लैंग्वेजेस आपको सीखनी होगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि डेवलपमेंट इज एन एक्साइटिंग एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड। डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को डेवलप करना एक एक्साइटिंग और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फील्ड प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर डिजिटल वर्ल्ड, जो कि हमारी डिजिटल वर्ल्ड को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू विल लर्न समथिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।